तो साधुजनों, चर्चा चल रही थी परमेश्वर के घर में अन्याय अत्याचार नहीं है, त्रुटि नहीं है। वह जो कुछ करता है उसकी करनी में बिल्कुल सच्चाई है। Nobody to challenge। आइए साथियों, सुंदरकांड के सौंदर्य का रस लेते हैं। हनुमान जी महाराज, दुनिया चले ना राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये सत्य ही है। हनुमान शब्द को तोड़ा जाए तो दो शब्द बनते हैं, हनुमान। जिसने आपने मान का हनन कर दिया पूर्णतया वह हनुमान। जिसे यशमान की चाह नहीं वह हनुमान। अपने जीवन में इतना कुछ किया है, अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी बात का बोझ अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने कुछ किया है। उनकी सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि नॉन डूअरशिप, अकर्तापन। मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं तो मात्र कठपुतली अपने राम सूत्रधार के हाथों। जैसे उन्होंने नचाया मैं नाचा। मैं यंत्र, मेरे राम यंत्री। मैं मात्र एक खिलौना उनके हाथ का। दोनों संतों ने, महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी महाराज ने, एक सी तुलना की है हनुमान की। आज आपने पढ़ा हनुमान जी कैसे जाते हैं जैसे राम जी का अमोघ तीर। रामचरितमानस में भी ऐसा ही वर्णन आता है। जैसे राम जी का तीर चलता है और वह अमोघ जहां चलाया है वहीं पहुंचेगा। जिसके लिए चलाया है उसे ही मारेगा। अमोघ मानो कुछ न कुछ करके रहेगा, बिना किए हुए ये रह नहीं सकता। इसको अमोघ कहा जाता है। दोनों संतों ने तीर से तुलना की है हनुमान जी की। कैसी सुंदर तुलना है। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, उन्होंने अपना स्थान भगवान राम के तर्कस में पा लिया है। वे भगवान राम के एक तीर बन गए हैं। तीर चलता है, हमें दिखाई देता है। किस वेग से चल रहा है दिखाई देता है। किस दिशा में चल रहा है दिखाई देता है। किसको मारा है दिखाई देता है। चलाने वाला दिखाई नहीं देता। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं ऐसा ही तीर हूं। चलाने वाला जानता है किस गति से इस तीर को जाना है, किस दिशा में इस तीर को जाना है, किस लक्ष्य को इसने पाना है। तीर नहीं जानता, जिसने चलाया है केवल वही जानता है। हनुमान जी महाराज की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साधकजनों, उन्होंने भगवान के तर्कस में अपना स्थान एक तीर की भांति पा लिया है। जहां चलाओ, जब चलाओ, जिस गति से चलाओ, जिसके लिए चलाओ, जिस दिशा में चलाओ, मुझे नहीं पता। आप जानो, आपका काम जाने। यशमान की जिसे चाह नहीं,
जिसने अपने अभिमान को, मान को मार डाला है, कुचल डाला है, हनन कर डाला हुआ है, वह हनुमान जी महाराज। कोई भी हो सकता है, आप में भी कोई हो जिसने ऐसा कर दिया है, वह हनुमान। आओ देखें साधक, अनेक शिक्षाएं मिलती हैं सुंदरकांड से। सभी की चर्चा तो नहीं हो पाएगी, समय अनुसार करते रहेंगे। आज शुरू करते हैं। जांबवान जी ने हनुमान जी को उनके जन्म से लेके तो आज तक जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब के माध्यम से वह सब सुना के तो हनुमान जी महाराज को प्रोत्साहित किया है। आज पढ़ा आपने, जांबवान से प्रोत्साहन पाके तो हनुमान जी महाराज तैयार हो गए। इससे पहले क्या थे? सबके सब मुंह लटकाए हुए सागर के किनारे चिंता में मगन बैठे हुए हैं, एक हनुमान जी को छोड़ के। हनुमान जी महाराज ने कभी जिंदगी में चिंता नहीं की। हनुमान जी जो ठहरे चिंता दूर करने वाले हैं, कभी चिंता नहीं की। जैसी सीता मां की खोज की चिंता बाकियों को है, ऐसी ही चिंता हनुमान जी महाराज को भी होनी चाहिए, होगी, लेकिन वे चिंतित नहीं है। वे कहीं दूर बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं। अपने जीवन से पहली शिक्षा देते हैं, चिंता का विषय कितना भी बोझल, कितना भी भारी क्यों ना हो, चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। चिंतन करो, उस समय आप शांत होवोगे, उस समय मन निश्चल होगा। निश्चल एवं शांत मन ही परमात्मा के मन के साथ तादात्म्य कर सकता है। दूध दूध के साथ ही मिलेगा। कोई और तरल पदार्थ दूध के साथ मिलेगा तो वह दूध को दूध नहीं रहने देगा। दूध को यदि दूध रहना है तो मिलने वाला भी दूध ही होगा, तो दूध दूध रहेगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं, शांत एवं निश्चल मन इज ए प्रीरेक्विजिट। अपने मन को शांत, विक्षुब्ध है, एजिटेटेड माइंड है, भटकता हुआ माइंड है, रोगी मन है, फजूल की सोच विचार करने वाला मन है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाने वाला मन है, तो ऐसा मन कभी परमात्मा के मन के साथ नहीं मिल पाएगा। मुझे जाना है साधकजनों, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, फिर करेंगे आगे की चर्चा।